प्रयागराज के महाकुंभ 2025 में अब तक अगर हम बात करें तो लगभग 15 करोड़ के करीब श्रद्धालु और भक्त इस कुंभ में पहुंचे, स्नान किया है और आने वाले समय में माना जा रहा है कि लगभग ये संख्या भक्तों की, श्रद्धालुओं की 40 करोड़ के आसपास जा सकती है। इसके लिए मौनी अमावस्या को सबसे ज्यादा भीड़ होने की गुंजाइश बताई जा रही है और उसकी भीड़ भी लगातार आ रही है। इन सब चीजों को लेकर के आखिर इसको हम अर्थव्यवस्था से कैसे जोड़ सकते हैं, अर्थव्यवस्था इसमें किस तरीके का रोल अदा कर रही है और कितना आर्थिक रूप से ये फायदेमंद है, इन सब चीज़ों के लिए बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर अरविंद मोहन हैं जो कि इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के हैं। सर, इसका हम आर्थिक पक्ष अगर महाकुंभ का देखना चाहें तो वो कौन कौन से आर्थिक पक्ष आपको? देखिए, पहला आर्थिक पक्ष ये है कि करीब 40 करोड़ लोग अपेक्षा की जा रही है कि महाकुंभ में आएंगे। 40 करोड़ लोगों का मतलब है कि वहाँ चाहे वो टेंट्स की ज़रूरत हो या हमने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, करीब 18-20 हज़ार करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए हैं, जिसकी वजह से आपको एक स्पिन ऑफ मिल रहा है। स्पिन ऑफ मिल रहा है इन द सेंस कि रोड्स बननी है, उसके लिए कंक्रीट चाहिए, स्टील चाहिए, ब्रिजेस बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, पूरा एक आप नया शहर बसा रहे हैं। जब आप इस तरीके का इंटरवेंशन करते हैं तो तमाम इंडस्ट्री के लिए डिमांड जनरेट होती है। स्टील के लिए डिमांड जनरेट हो रही है, कंक्रीट के लिए डिमांड जनरेट हो रही है, टेंट के लिए, कपड़ों के लिए। और जब 40 करोड़ लोग आएंगे तो इनके लिए तमाम चीज़ें उपलब्ध करानी है, खाने पीने से लेकर के हर तरीके की चीज़ें आपको उपलब्ध करानी है। तो मोटे तौर पर ये इस तरीके के बड़े इवेंट्स जैसा कि महाकुंभ है, इस तरीके के बड़े इवेंट्स हमेशा पूरी इकोनॉमी को गैल्वेनाइज करते हैं और आगे लेकर के जाते हैं। और अगर आप इसके स्पिन ऑफ इफेक्ट्स को भी जोड़ लें, डायरेक्ट इफेक्ट्स के अलावा, तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट 1 लाख करोड़ के ऊपर होने की पूरी संभावना है। तो 1 लाख आंकड़े को लेकर के अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने कहा लगभग 7,000 करोड़ का खर्चा हुआ है और जिसमें पूरे प्रयागराज को 4 लेन कर दिया गया है, इंफ्रा सड़कें अच्छी कर दी गई हैं, बाकी एक रेत पे 2 महीने का शहर बनता ही बनता है। और उनका कहना है कि इसके एवज में लगभग 2 लाख करोड़ का डायरेक्ट इनडायरेक्ट रेवेन्यू जनरेशन भी है। इसको किस तरीके से आप समझाएंगे? देखिए, रेवेन्यू जनरेशन से उनका क्या तात्पर्य? अगर टैक्सेस की हम बात कर रहे हैं तो आप मोटे तौर पर आप ये मान सकते हैं कि 40-50 हज़ार करोड़ के करीब निश्चित तौर पर स्टेट का और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं इसमें इजाफा होगा। तो मुख्यमंत्री जी का मानना है कि 7-8 हज़ार करोड़, अगर हम अदर एक्सपेंडिचर्स को भी जोड़ लें, अगर वो 15-18 हज़ार करोड़ भी है तो भी आप ये मान के चले जितना सरकार खर्च कर रही है कम से कम उसका दुगना वसूल कर लेगी टैक्सेस के रूप में। तो सही मायनों में सरकार के लिए ये विन विन सिचुएशन है। विन विन सिचुएशन इसलिए है कि पूरा प्रयागराज बदल चुका है। आज आप एयरपोर्ट से शुरू करके हर रोड, हर तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया है। तो एक बड़े शहर को आपने एक नया रूप दे दिया है। ये पहला एडवांटेज है आपको। दूसरा एडवांटेज है इसमें आप जो खर्चा कर रहे हैं उससे ज़्यादा वापस निकाल ले रहे हैं। और तीसरा एडवांटेज है कि जो पूरी अर्थव्यवस्था, आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था और सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अगर आप देखते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज है डिमांड डिस्ट्रक्शन का। सारी दुनिया में इसमें डिमांड कम हो गई है, हिंदुस्तान में भी डिमांड कम हो गई है। ग्रोथ ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि सरकार के अपने प्रोजेक्शंस भी दिखा रहे हैं, ग्रोथ नीचे गई है। इस तरीके के बड़े इंटरवेंशंस ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। चौथा एडवांटेज जो उत्तर प्रदेश को खासतौर पे होने जा रहा है, महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश को और हिंदुस्तान को ग्लोबल मैप पे लाके खड़ा कर दिया। बिल्कुल अभी नासा ने फोटो जारी की है महाकुंभ की रात की, एक जगमगाता हुआ हिस्सा अर्थ के ऊपर दिखाई पड़ रहा है, वो महाकुंभ दिख रहा है। नासा जैसी संस्थाएं जब इस तरीके के फोटो इत्यादि रिलीज करती हैं तो एक ग्लोबल इमेज क्रिएट होती है। जी, तो जिस तरह से बात हो रही थी कि नासा अगर ऊपर से इमेज ले रहा है, इसका मतलब उसका भी इंटरेस्ट है कि वहां आखिर हो क्या रहा है। इस तरह की भी तो चीजें निकल के आ रही हैं कि ब्रांडिंग जिसे कहा जाए। ये नासा कोई एहसान नहीं कर रहा आपके ऊपर, उन्हें मजबूरी नहीं है, उसकी ज़रूरत है। ये दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है। अगर आप रिलीजियस इवेंट की बात करें तो दूसरा जो सबसे बड़ा इवेंट आपको दिखाई पड़ता है वो मक्का मदीना में जब हज के लिए लोग जाते हैं। और सबसे बड़ा अभी तक कोई भी इवेंट जो हुआ है, कभी भी 2 करोड़ से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हुए। यहाँ आपके 40 करोड़ लोग इकट्ठा होने जा रहे हैं।
कोई एक्चुअली जो नेक्स्ट नंबर 2 पर है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो ये इतना बड़ा ग्लोबल इवेंट है, इतना बड़ा ह्यूमन कॉन्ग्रीगेशन है, ऐसे ह्यूमन कॉन्ग्रीगेशन को कोई भी सेंसिबल संस्था मिस आउट नहीं कर सकती। इसीलिए आप देखेंगे हार्वर्ड का इंटरेस्ट दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए आपको नासा का इंटरेस्ट दिखाई पड़ रहा है। कोई रिसर्च करना चाह रहा है, कोई उसके इकोनॉमिक स्पिन ऑफ समझना चाह रहा है, कोई स्पिरिचुअल स्पिन ऑफ समझना चाह रहा है। ऐसा क्या कारण है कि एकाएक करोड़ों करोड़ लोग सारी दुनिया से आके एक छोटे से नदी के तट पर इकट्ठा हो गए? और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये हजारों साल से ये परंपरा चल रही है, ये फिनोमिनल है। इसका एक स्पिरिचुअल साइड भी दिखाई पड़ रहा है, जिसको आप खास तरीके के कॉन्ग्रीगेशन के साथ, जो तमाम स्टार्स का कॉन्ग्रीगेशन उसके साथ जोड़ते हैं। और माना ही जाता है, अगर आप हिंदू परंपरा में देखें तो माना जाता है जो स्टार्स जिस तरीके कॉन्ग्रीगेशन क्रिएट होता है उस समय स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है। और ये तो एक एस्पेक्ट है, लेकिन जो ग्लोबल कलेक्शन ऑफ पीपल है, ये अपने आप में एक ऐसा फिनोमेना है जिसको निश्चित तौर पे समझा जाना चाहिए, रिसर्च किया जाना चाहिए। और अगला एडवांटेज जो उत्तर प्रदेश के लिए होने जा रहा है, देखिए यूपी की अर्थव्यवस्था के जो 3-4 बड़े पिलर है, एग्रीकल्चर बड़ा पिलर है, एमएसएमई एक बड़ा पिलर है, और टूरिज्म एक बड़ा पिलर है। और टूरिज्म में एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो रिलीजियस टूरिज्म का है। गोवा में इस साल लगभग 6-7 करोड़ लोग आए पूरे साल भर में, एक साल में। सिर्फ महाकुंभ में एक छोटे से पीरियड में, 1 महीने के पीरियड में 40 करोड़ लोग आएंगे। ऑलरेडी माना जा रहा है करीब 18 करोड़ लोग आ चुके हैं। 18 करोड़ प्रयागराज में, 12 करोड़ काशी में, 10 करोड़ अयोध्या में। ये जो रिलीजियस सर्किट, जो उत्तर प्रदेश का एडवांटेज है, हमारे सारे भगवान ने उत्तर प्रदेश को ही ब्लेस किया, यहीं चूज किया किसी न किसी रूप में, या तो पैदा होने के लिए, या काशी में महादेव ने चूज, जन्मभूमि स्थल, यहाँ जन्म स्थल सबके यहीं, या कर्म स्थल सबके यहीं। और इसने हमको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे दी है जो शताब्दियों तक हमेशा हमेशा आपके तमाम जो जनता है, जो भक्त है भगवान के, उनके जीविकोपार्जन के लिए बंदोबस्त कर दिया भगवान ने। प्रोफेसर साहब, एक का बात जानना चाहेंगे। हर चीज का एक इंडेक्स होता है, आप लोग इंडेक्स बनाते हैं। जब मुंबई का हवाई जहाज का किराया प्रयागराज तक का 48,000 और 40,000 है, बल्कि इतने में आप लंदन पहुंच रहे हैं, तो इससे हम कौन से इंडेक्स के रूप में देख लें कि आर्थिक तरक्की के तौर पर प्रयागराज वैसे ही, मतलब ये हवाई जहाज का टिकट खुद ब खुद बता रहा है? ये इकोनॉमिक्स में एक प्रिंसिपल हम कहते हैं, स्केर्सिटी का प्रिंसिपल है ना। जब किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, स्केर्सिटी हो जाएगी, उतनी सप्लाई है नहीं, कीमत बढ़ जाएगी। जो कमरा होटल का प्रयागराज में 1,500 रुपये मिलता था, आज उसका लिस्टेड प्राइस 25,000 रुपये है, छोटे छोटे होटल का। और मौका मिलने पे वो 50,000 रुपये बेच दे रहा है, क्योंकि आपके पास सही नहीं, आप प्रयागराज पहुंच गए, कहीं तो सोएंगे ना। तो ये स्केर्सिटी है, ये बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। लेकिन ये जब भी एकाएक आप एक ऐसे शहर की बात कर रहे हैं जिसके शहर की पॉपुलेशन 30 लाख बमुश्किल होगी, उस 30 लाख की कैपेसिटी वाले शहर में एकाएक एक दिन में 5 करोड़ आदमी पहुंच जा रहा है। और शायद संभवतः बसंत या कल संभवतः हो सकता है 7-8 करोड़ आदमी एक दिन में वहां पर होगा। ऑब्वियसली हमने जो कैपेसिटी भी क्रिएट की, वो संभव नहीं है कि हम इतनी सारी कैपेसिटी क्रिएट कर दें। शॉर्टेज होगी, स्केर्सिटी होगी, और जहां पर भी स्केर्सिटी होगी, प्राइसेस हमेशा डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करते हैं। तो ये एब्रेशंस होते हैं, आज भी हो रहे हैं, कल भी होंगे। नहीं, इसे अगर मैं दूसरे रूप में लूँ तो ये आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं उस जगह का महत्व भी तो दिखा रहा है कि पूरे देश दुनिया के लोग आ रहे हैं। पहले माना जाता था कि बहुत जो आसपास के जिलों के लोग होते थे, अब दुनिया भर के लोग आ रहे हैं। महत्व है, इसीलिए डिमांड है और इसीलिए प्राइस है। तो प्राइस तो हमेशा वो शॉर्ट टर्म महत्व हो सकता है, लेकिन महत्व तो है ही है, इसीलिए तो हर आदमी उसी समय जाना चाहता है, और इसीलिए प्राइस भी है। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद मोहन जी, जो कि अर्थशास्त्री हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम प्रयागराज की बात करें तो इसकी एक सबसे बड़ी पहचान यही है कि पूरे पृथ्वी पर, अगर हम कहें कि इस पूरे प्लेनेट पर सबसे बड़ा अगर 40 दिन का कोई आयोजन होता है तो वो है कुंभ। उससे बड़ा फिर कोई भी आयोजन इस पृथ्वी पे नहीं होता है। और अब ये एक विकास का भी मानक बन रहा है, क्योंकि जब इतनी बड़ी आबादी एक साथ पहुंचती है तो कहीं ना कहीं आर्थिक उन्नति का रास्ता भी वहीं से खुलता है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज नेशन, लखनऊ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर,
खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।